हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम मौजूद हैं गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा में। चिल्लूपार का ये बढ़लगंज बाजार है। बढ़लगंज बाजार चिल्लूपार की अगर बात करें तो चिल्लूपार में आज तक कभी बीजेपी या सपा ने जीत हासिल नहीं की है। वहीं सपा से विनय शंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी के लड़के को उम्मीदवार बनाए जाने से क्या ब्राह्मण वोटर, जहाँ पे यहाँ पे 1 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, उनके साथ जाएंगे, सपा के साथ जाएंगे, विनय शंकर तिवारी के साथ जाएंगे, वो उनके वोटरों से जानेंगे यहाँ के वोटर जो हैं उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण है, ब्राह्मण वोटर किधर जा रहे हैं, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का भी दावा है कि ये उनके कोर वोटर है। तो ब्राह्मण वोटर किधर जा रहे हैं, क्या समीकरण, हरिशंकर तिवारी के नाम का फायदा इस बार सपा को मिलेगा या नहीं, या बीजेपी पहली बार यहाँ जीत हासिल करेगी, मुद्दे पब्लिक से बात करके पब्लिक से ही जानते हैं। चिल्लूपार विधानसभा है और ये बढ़लगंज एरिया, यहाँ पहले जानेंगे इन लोग से, क्योंकि जो जंग है, जो बात होती है कि भाजपा और सपा के बीच में है, लेकिन एक ऐसा विधानसभा है जहाँ भाजपा और सपा ने कभी जीत हासिल की ही नहीं। पहले इनसे जान लेते हैं कि इनको क्या लगता है इस बार जंग किन पार्टियों के बीच में है। आपकी इस बार से जो विधानसभा में जंग है वो किन 2 पार्टियों के बीच में है? अब की बार तो पार्टी का यहाँ कोई सवाल नहीं है, सब विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के साथ उस है। सवाल पे मैं आऊँगा, चूंकि हरिशंकर तिवारी के लड़के अब सपा में आ गए हैं, वो लड़ाई दूसरी हो गई, ब्राह्मण वोट किधर जाएंगे बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है किन पार्टियों में लड़ाई है इस बार? यहाँ बहुत आगे हैं, विनय शंकर तिवारी बहुत आगे हैं, पार्टी की तो लड़ाई छोड़ दीजिए। मतलब तिवारी जी के लड़के हैं इसी कारण वो बहुत आगे हैं। इसी कारण नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग जुड़े हैं और तिवारी जी का यह क्षेत्र रहा है। हरिशंकर तिवारी यहाँ विकास के नाम पर बहुत ज्यादा काम किए हैं, विकास पुरुष। मैं उस चीज पे और समझूंगा, लेकिन आप दूसरा कोई पार्टी मानते ही नहीं कि कोई दूसरी पार्टी नहीं, दूसरी पार्टी है लेकिन जो कोई मुद्दा नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी इतनी प्रबल रहती तो पहले भी जीत हासिल कर लेती, आज तक एक भी जीत हासिल नहीं की यहाँ से। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का इतना उत्पीड़न नहीं था पहले। मतलब उत्पीड़न हुआ और वोट बैंक बढ़ के उत्पीड़न के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई के खिलाफ। बाकी लोग से भी जानते हैं कि मतलब अचानक समाजवादी पार्टी का इतना वोट कैसे बन गया, बाकी लोग से भी जानते हैं। किन पार्टियों में आपको लगता है किन पार्टियों में इस बार युद्ध है, मतलब जंग होगा विधानसभा चुनाव में? पार्टी के हिसाब से देखिए तो राज्य की सबसे बड़ी 2 पार्टी हैं, एक भाजपा एक सपा। बसपा नहीं है? बसपा का एक तरीके से, क्योंकि 2 बार जो 2012 और 17 में यहाँ से बसपा के विधायक जीते, तो अब क्या बसपा का वो वोट बैंक यहाँ बचा है या खत्म है? ऐसा नहीं है कि वोट बैंक नहीं है, जो जिसका जो वोट बैंक है वो तो वोट बैंक रहेगा ही। क्या है कि एक लड़ाई जो देखी जाती है आज की डेट में, लड़ाई केवल अपने राज्य में रह गई है, वो भाजपा और सपा के बीच में। बसपा लड़ाई में नहीं, इसीलिए वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, कह सकते हैं, क्योंकि हर आदमी आज की डेट में क्या है कि अपना वोट खराब करना नहीं चाहता है, चाहता है कि हम वोट उन्हीं को दें कि हमारा वोट काउंट हो। मतलब तो आपको क्या लग रहा है अभी जो आपके यहाँ का समीकरण है वो वोट किधर जा रहा है जो बसपा वाला है? बसपा वाला वोट देखिए क्या है, कुछ जैसे जात की राजनीति है तो कुछ जात की वजह से कुछ खींच के चले जाते हैं, कुछ सपा भी वोट लेके जाएगा और कुछ भाजपा भी वोट लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। बसपा का वोट बढ़ जाएगा, बसपा का वोट इस बार बढ़ रहा है जी। कांग्रेस भी यहाँ से जीती है, कांग्रेस का कोई वजूद है कि नहीं है? नहीं, कांग्रेस यहाँ की जनता जान चुकी है कि प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, तो जनता उस हिसाब से वोट कर रही है, उस पार्टी के साथ जा रही है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते, सरकारी कर्मचारी होने के नाते ये बता रहा हूँ। तो एक सवाल और आपसे ले लेते हैं। अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली को लेके जिक्र किया, तो क्या उसका बेनिफिट है, क्या आपके जहन में वो मुद्दा है? बिल्कुल, हम उसी मुद्दे पे उनको हम वोट किए हैं और जो हमारे समाज के लोग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि समाजवादी ये पेंशन मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है वर्तमान परिवेश में। और मुद्दा रहेगा तो आप अपने क्षेत्र का बताइए, आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है? हमारे क्षेत्र में या किसी भी विधानसभा में अगर कर्मचारियों की वो ले ली जाए, गणना की जाए, तो 5 से 10 हज़ार वोट जो है प्रभावित कर रहा है कर्मचारी, हर विधानसभा में कर रहा है। और पहले बैलेट वोटिंग, जो पोस्टल बैलेट जो उससे वोट पड़ता है, सबसे पहले काउंटिंग उसी वोट की होती है। तो हरिशंकर तिवारी के नाम का जो बेनिफिट है, विनय शंकर तिवारी के नाम का जो बेनिफिट है, वो सपा को इस बार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, वैसे अगर बात किया जाए तो यहाँ 3.5 लाख वोटर हैं, तो यादव और मुस्लिम वोटर कितने हैं? यादव और मुस्लिम को मिला दिया जाए तो 40,000 45,000 के लमसम मुस्लिम हैं और 60 से 65,000 यादव हैं।
अच्छा तो ठीक है, तो और जो ब्राह्मण वोट हैं करीब 1 लाख के आसपास, 1,95 मैंने 1 लाख के आसपास है, तो क्या लगता है तिवारी जी उस वोट पे सेंधमारी कर पाएंगे कि बीजेपी का जो कहते हैं वो तो कोर वोट बीजेपी का है? नहीं, बीजेपी का तो वोट खिसक गया है, उनके पास तो कोई वोट बैंक है नहीं। वोट बैंक अगर देखा जाए तो पंडित विनय शंकर तिवारी के पास है। सपा का गोट वोट है, चाहे मुसलमान प्लस कर लीजिए या यादव प्लस कर लीजिए, और अन्य पिछड़ी जात भी जो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, यह ओम प्रकाश राजभर हुए, ये राजभर सबको मिला करके इस बार मतलब सपा समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत आगे है। मतलब समाजवादी पार्टी इस बार लीड कर ले। तो क्या लगता है विनय शंकर तिवारी का वो जो 1 लाख वोट बैंक की बात होती है, ब्राह्मण वोट बैंक, वो उन्हीं के साथ है कि कहीं खिसका है? 70% विनय शंकर तिवारी जी के साथ हैं। जी बताइए, हरिशंकर तिवारी ने यहाँ काम किया है क्या? क्योंकि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई हरिशंकर तिवारी का नाम ही काफ़ी है। आपसे बता दे रहे हैं, जब हरिशंकर बाबा का जमाना था तो समझ जाए जहाँ से मिट्टी वाला रोड था उसको कहते हैं दूसरा क्षेत्र है, जहाँ से गिट्टी वाला रोड था वो कहते हैं पंडित हरिशंकर तिवारी का रोड है। 19 के दशक में वो पानी पिलाते थे घर घर में, हाँ, टोटी के पानी। तो हाँ, इतना विकास किए थे कि आज वही विकास विनय शंकर तिवारी जी को में वो विधायक थे तो बसपा से तब विकास किए थे? बिल्कुल किए थे, बहुत। बसपा से विधायक थे? हाँ, बसपा से भी विधायक थे, तब भी काम किए थे। बाहर क्षेत्र में पूरा चले थे वो, जब आई थी इस बार आप पूरा मदद किए थे हर लोगों को। इस बार जो 2 पार्टियों में लड़ाई है वही इम्पोर्टेंट है कि कोई और भी मुद्दा इस बार विधानसभा में है? नहीं, ये सपा और भाजपा में ही लड़ाई है और मुद्दा यही है, महंगाई और बेरोजगारी है। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी इस बार अहम मुद्दा रहेगा। और जैसे टांडा के हैं हरिशंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी, तो क्या प्रभाव है यहाँ पे? बिल्कुल है। अच्छा, उनको तो बाहुबली भी कहा जाता है। बाहुबली के बारे में बहुत नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि जैसे जो चिल्लूपार जो क्षेत्र है ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे हमेशा ब्राह्मण बाहुल्य है, लेकिन ऐसा तो हुआ हमेशा बसपा का ही हाथ रहा या कांग्रेस रहा, कोई ऐसा तो आया नहीं जिसको बीजेपी कहते भाई ब्राह्मण तो हमारे वोटर हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है तो जनता को जहाँ उम्मीद दिखाई दे रही है वहाँ जा रही है। परिवर्तन करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कुछ लोग से भी जानते हैं कि हरिशंकर तिवारी, ये बताइए बाहुबली ही जाने जाते हैं कि मसीहा जाने जाते हैं, कुछ काम हम भी करते हैं? शंकर तिवारी सारे जनता को मसीहा माने जाते हैं और हरिशंकर तिवारी जब चलते थे तो उनके साथ सारे लोग चलते थे, हर वर्ग के चलते थे। और हरिशंकर तिवारी का इतना बड़ा काम था कि हरिशंकर तिवारी यहाँ धुरिया पार से लेकर के वहाँ गोला से लेकर के पटना घाट तक हरिशंकर तिवारी एक एक रोड बनवाए और वो जो भी रोड बनवाए हैं PWD के अंतर्गत द्वारा बनवाए हैं। ये बड़ा सा पावर हाउस हरिशंकर तिवारी ने बना, हर गांव में पावर हाउस है हरिशंकर तिवारी का बनवाया गया। थे तब काम किए थे? तो जब है तभी काम किए थे और तब से थे, और अब उनके लड़के आए हैं बसपा से लड़े। ये बताइए विनय शंकर तिवारी के साथ हरिशंकर तिवारी के नाम का बेनिफिट है क्योंकि उनके पास वो भी एक बार विधायक रह गए, उनकी अपनी छवि है कि तिवारी जी के लड़के के होने का छवि? तिवारी जी के लड़के का तो 50% है और विनय तिवारी का भी छवि है। विनय तिवारी जब बसपा से चुनाव लड़े थे तब भी छवि था उनका। और जब पिताजी के नाम पे चलते कि अपने पास अपना भी कुछ काम? अपने नाम पर चलते हैं। विपक्ष का विधायक थे तो जब भी माननीय मुख्यमंत्री साहब का कलम चलता था तो विपक्ष के विधायक के नाम पर रुक जाता था। उनका सांसद था तो सांसद के विधा तो काम करवाना चाहिए था चिल्लू पार का, क्यों नहीं करवाए? हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ के सांसद समझ जाए कि कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं कि नहीं? विधायक जी तो हमेशा दिखाई देते हैं, अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। हाँ? रहते हैं। अच्छा, मतलब आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। आते हैं मिलने तो मुलाकात होती हाँ बिल्कुल मुलाकात होती है। और लोग से जानते हैं? बुला दीजिए, कहीं बुला दीजिए, कहीं भी जहाँ भी लोग प्रताड़ित होते हो या किसी भी तरह का फंक्शन हो कहीं बुला दीजिए, विधायक जी वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। यहाँ भाजपा हमारी पार्टी बहुत पीछे है, तीसरे स्थान पर चल रही है। आप किधर जाएंगे आरएसएस के हैं तो? हम इस विधानसभा के वोटर नहीं हैं। हाँ, हम जहाँ के हैं वहाँ भाजपा को वोट करेंगे। मतलब लेकिन यहाँ पे पीछे है? हाँ, यहाँ पीछे है। चाय का दुकान और पान की टपरी पे पूरी राजनीति की चर्चा होती है। यहाँ हम आ गए, लोग मिल गए। चाचा जी सुबह से साजिद ले लोग आवत हुई, चाय पियत हुई, बतियातो हुई, तो का लागत है कोने पार्टी के बतियाओ ना? बस सपा के यहाँ जीत रही है। का ये आसपास कार्यालय बा का सपा के कि वह लोग आवे? यहाँ कार्यालय नहीं है, यहाँ आते हैं, जनता आती है। अच्छा, जनता सपा के बारे में बतिया तो का लागत है सपे जीती? लगता ही है। विनय शंकर तिवारी कारण जीती कि सपा के कारण जीती? अरे विनय शंकर तिवारी का भी अपना वोट है। क्या लगता है कि जो ब्राह्मण 1 लाख वोट है वो बीजेपी में जाएगी या फिर विनय शंकर तिवारी के साथ इस बार? विनय शंकर तिवारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण हैं
और जो है कि इस समय विनय शंकर तिवारी जो है कि चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, मतलब एकदम साफ ही चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे कोई हैं। है ही नहीं फाइट में। नहीं, फाइट में नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है? नहीं, विनय शंकर जीत रहे हैं, अच्छे मतों से जीत रहे हैं चिल्लू पार में। और यहाँ जो है समाज के लिए उन्होंने चला है, इसलिए जो है और महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए यही सब। विनय शंकर तिवारी जब विधायक थे, क्या उसका भी असर है क्या कि फिर से वो सपा में आ गए? बहुत ज़्यादा असर है। तो उन्होंने अपने विधायक रहते हुए कुछ काम किया है या नहीं किया? बहुत काम किया, चिल्लू पार में ज़्यादा किए, बाढ़ के एरिया हम लोगों के हैं, नाइट दिलवाते हैं। हाँ, जो नहीं हर साल बाढ़ आ जाता है, हर साल बाढ़ के एरिया हम लोग का, हाँ, बहुत मदद करते हैं। मतलब मदद करते, उसका असर दिखेगा। बहुत ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा। सपा का कोर वोट तो था ही पहले, तो क्या वो ब्राह्मण वोट को ला पाएंगे सपा में? बहुत ज़्यादा ला पाएंगे, बहुत ज़्यादा लाएंगे, बहुत ज़्यादा। हो सकता है यानी सपा जीत जाए यहाँ। सपा जीत जाएंगे, हाँ, चिल्लू पार से एकदम कन्फर्म जीत जाएगी। तो क्या लगता है तिवारी जी का नाम काफी है कि जो कोर वोटर होने का दावा कहा जाता है बीजेपी के आप हैं वो? सब गलत है, बीजेपी की बोहनी नहीं होगी, यह जान लीजिए। और आज चिल्लू पार नहीं, आज उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भाजपा से मुख मोड़ लिए हैं और सपा की सरकार बनाने के लिए वह तत्पर हैं। मतलब ये तिवारी जी के नाम का मैजिक है यहाँ पे। एकदम पंडित हरिशंकर तिवारी नाम का मैजिक है, तिवारी जी का पूरे प्रदेश में मैजिक है। चिल्लू पार में तो मैजिक ही है, लेकिन पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का मैजिक है और ब्राह्मणों के नेता पंडित विनय शंकर तिवारी हैं और रहेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार पांडे। पांडे जी, गांव कहाँ है आपका? हमारा गांव बसावनपुर। क्या लगता है जो पांडे वोट हैं, जो पंडित वोट हैं, इस बार तिवारी जी के साथ जाएंगे? वो हमेशा से साथ रहते हैं इनके, पिछली बार बसपा में थे, तभी इनके साथ थे। अच्छा, पिछली बार बसपा में थे, अब सपा में हो गए? नहीं, हाँ, ये तो बसपा थी, सपा में आए, लेकिन हम लोग हमेशा इनके साथ रहे हैं। मतलब हमेशा मतलब नहीं है पार्टी कौन सी? विशेष मतलब नहीं है। पार्टी से आने के बाद और मजबूती हो गई है, सपा में आने के बाद। शंकर तिवारी वो नाव मेरी, जिस नाव पे विनय शंकर तिवारी वो नाव मेरी। हेलो इंडिया निर्दल लड़े या पार्टी कोई से? भी रहे जी। आपका नाम क्या है? मोनूमणि त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी जी, दुबे जी, पांडे जी, त्रिपाठी जी, मतलब चौबे जी, पांडे जी, शुक्ला जी, मिसिर जी, जितना जानी बड़ा लोग। चौबे जी चौबे जी, तो चौबे जी क्या लगा था? सब जानी, सब लोग, हम लोग ब्राह्मण जो है एकत्र हैं विनय शंकर तिवारी के लिए और हमेशा रहे हैं और रहेंगे। और यहाँ से विनय शंकर तिवारी भारी मतों से विजयी बन रहे हैं। ये जो मैजिक है, पंडित मैजिक जो विनय शंकर तिवारी के साथ है, ये उनके कारण है कि पिताजी के कारण है? नहीं, हम लोग पिताजी के ही द्वारा जुड़े हुए हैं। बहुत सन 85 से हम लोग पिताजी के साथ उनके हैं और आज भी हैं, और हम लोग का नेतृत्व भी वही करते हैं। तो क्या मतलब ब्राह्मण वोट कहीं जा ही नहीं रहा यहाँ का? कहीं नहीं जा रहा। विनय शंकर तिवारी के साथ ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण हैं। और विनय शंकर यहाँ के साथ साथ पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। वो तो जहाँ देंगे, पहले आप ही के विधानसभा की बात करते हैं, तो वो ये चिल्लू पार विधानसभा से हरिशंकर तिवारी और उनके पिताजी से हम लोग हैं, आज भी हैं, आने वाले भी समय में हमेशा रहेंगे। आप लोग हैं कि वो ब्राह्मणों के लिए कुछ करते भी है कि नहीं? बहुत कुछ करते हैं, वो सबके लिए करते हैं, केवल विशेष वर्ग के लिए नहीं। कोई पूछ सकता है आज के युग में बिना किए किसी को? करते हैं, आते हैं, मिलो के लिए करते हैं, वो केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सबके लिए करते हैं। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जो ब्राह्मण वोट है वो बीजेपी में नहीं जाएगा? ना, कतई नहीं जाएगा, कतई नहीं। नो नो नो, साइकिल बम बम शंकर है। एक बात और है, ये बम बम शंकर का मतलब बताइए, क्योंकि कई जगह नारा सुनने को मिला बम बम शंकर। शंकर ये पूर्व से जुड़ा है, पंडित हरिशंकर तिवारी के जमाने से जुड़ा हुआ है। शंकर तिवारी के साथ बोले शंकर तो मेरे नेता का नाम है बम बम शंकर। भैया का नाम है, हमारे बाबा जी का नाम है, सबके नाम के पहले बिना शंकर और शंकर लगा हुआ है। तो वाकई में पंडित हरिशंकर तिवारी जी वाकई में शंकर जी हैं, वो सबको साथ लेके चलते थे और ये अभी सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। जुड़ा है, राकेश कुमार राय मेरा नाम है। हर वर्ग जुड़ा है उनसे, हर वर्ग व्यक्तिगत रूप जुड़ा है हरिशंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी से। कोई है विकास किया है, एक एक विकास जो किया है उन्होंने किया है, यहाँ कोई कुछ किया नहीं है। 10 साल और भी पार्टी लोग रहे। कोई आप सड़क देख रहे हैं तो माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का ही देन है कि पूरे चिल्लू पार में आप सड़क पे चलते हैं। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो विनय शंकर तिवारी उसके समर्थन में खड़े होते हैं, और कोई भी ब्राह्मण नेता समर्थन में समाप्त खड़ा नहीं होता है। इस बार भी ब्राह्मण वोट सपा में जा रहा है, ये है ना? एक तरफा हम लोग अखिलेश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? अपने विधायक जी को हम लोग मंत्री देखना चाहते हैं। बीजेपी से मोह भंग कैसे हो गया? मोह भंग? अरे बीजेपी ने क्या किया बता दीजिए। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है,
किया क्या भाजपा ने? मुद्दे से दूर है बीजेपी। सरकार बनी तो माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के हाथे पे वो छापा पड़ा 1 महीने के बाद। ये बताइए ब्राह्मण विरोधी तो है। ब्राह्मणों की हत्या हुई है इनके शासनकाल में, 900 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, काउंटर हुआ है, हाँ निर्दोष मारे गए हैं। अब इस नाते हाँ ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, योगी ब्राह्मण विरोधी हैं, और एक विशेष समुदाय के संरक्षक हैं। संरक्षक हैं। चिल्लूपार विधानसभा में है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या भाजपा या सपा अपनी पहली बार जीत यहाँ दर्ज कर पाएगी कि नहीं। तो सपा में एक नाम शामिल हुआ है, विनय शंकर तिवारी। नाम तो आप जानते ही होंगे, नाम जानते हैं कि नहीं? खूब अच्छी तरह से। क्यों जानते हैं? हरिशंकर तिवारी के लड़के इसलिए जानते हैं। तो क्या लगता है इस बार हरिशंकर तिवारी, वो तिवारी ब्राह्मण वोट सपा में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे? नहीं, सपा में वोट आवेगा, आ रहा है सपा में वोट, आ जाएगा। हाँ सपा में। क्या लग रहा है, वो प्रभावशाली नाम अपने पिताजी के कारण है कि खुद में भी कुछ काम किया है? नहीं, काम भी कैले हम, सब आदमी हम, बड़े आदमी भी हम, जनता के लायक हम, कोनो बात नहीं भाई तरह का कोनो। तो ये बताइए कि विनय शंकर तिवारी मौजूदा भी बसपा से विधायक हैं, तो क्या आते हैं, करते हैं विधानसभा में, घूमते हैं? बहुत विकास करते हैं। इनके पिताजी भी विकास किए हैं, ये भी विकास करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। ऐसा भी देखा जा सकता है इस बार यहाँ से भाजपा भी पहली बार जीत हासिल कर ले। भाजपा यहाँ तीसरे स्थान पर जा रही, भाजपा यहाँ कौन पूछता है भाजपा को? दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पर यहाँ बसपा रहेगी, पहले पे सपा रहेगी। मतलब क्यों, इसका फैक्टर आपको क्या लगता है? क्योंकि सपा आज तक कभी नहीं जीती। जवानी में थी तो वो 74 पाए, आज तो उनकी जवानी ढल गई तो वो आ जाएंगे तीसरे पे। ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी आप बात नहीं समझ। ऐसा आपको कैसे लगता है कि चिल्लूपार में आज तक सपा ने कभी जीत हासिल नहीं की, तो क्या फैक्टर? कहाँ भाजपा जीत हासिल की? वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने नहीं हासिल किया तो सपा कैसे जीतेगी इस बार? सपा एकदम जीतेगी। फैक्टर यह प्रदेश में बदलाव लाना है। ये बताइए क्या लगता है चिल्लूपार विधानसभा में इस बार जो ब्राह्मण वोट है वो सपा के साथ जाएगा कि बीजेपी में? पूरा अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण समाज है और अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। 5 सालों तक जो लोग दंश झेले पड़े हैं एकदम परेशान हैं, जितने भी दुकानदार हैं परेशान हैं, रेहड़ी वाले परेशान हैं, हम लोग ये गाड़ी घोड़ा रखे पड़े हैं, हम लोग परेशान हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस वर्तमान की सरकार से संतुष्ट हो। और पिछली बार बड़ी भूल भुलैया में सरकार आ गई थी, आशा भरी उम्मीदों में मोदी जी को के नाम पे, जोगी जी को के नाम पे वोट दिया गया था और वह आशा भरी उम्मीदें ये लोग एकदम समाप्त कर दिए। विनय शंकर के नाम पे वोट देंगे हम, हरिशंकर तिवारी के नाम पे। तो ये हरिशंकर तिवारी के ही दौर से चलता आ रहा है क्या? मतलब तिवारी जी का वोट बैंक है यहाँ? तिवारी का हम वोट बैंक है। हम ये चिल्लूपार विधानसभा में थे और पब्लिक से बात कर रहे थे, जान रहे थे कि क्या ब्राह्मण वोट इस बार चिल्लूपार का हरिशंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी के नाम पे सपा में जाएगा या नहीं। तो हम लगा लोगों से बात करने पे ये लगा कि जो ब्राह्मण वोट हैं इस बार विनय शंकर तिवारी और उनके नाम पे सपा में जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, चिल्लूपार, गोरखपुर।